बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो श्याम प्यारे की जय जय श्री राधे श्याम। तो भगवान का दूसरा स्वरूप है चित, और तीसरा स्वरूप भगवान का आनंद। क्यों? भगवान का नाम आनंद भी है। एक दूसरा नाम भगवान का क्या है? आनंद। जब हम कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, ठाकुर जी का सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि आनंद के लिए। आनंद की प्राप्ति होती है हृदय में, आलास उत्पन्न होता है। तो भगवान आनंद प्रदान करने वाले हैं। जब हम भजन कीर्तन होने लगता है तो आपका हाथ क्या होता है? फूल जाता है, नृत्य करने की इच्छा होता है। क्यों? क्योंकि भगवान आपके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं, इसलिए आनंद उत्पन्न होता है। तो भगवान सत्स्वरूप भी है, भगवान चित स्वरूप भी है, और भगवान आनंद स्वरूप भी है। और व्यास जी महाराज कहते हैं कि भगवान क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ये जो विश्व दिखाई पड़ रहा है ना आपको, पूरा विश्व संसार, ये संसार कौन बनाता है? इस संसार को परमात्मा बनाता है। मनुष्य किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। जब उसकी इच्छा होता है ऊपर बुलाने का, तब वो वही ले भी जाता है। तो सारा संसार जो भी दिखाई पड़ रहा है, मकान, वैभव, सब कुछ वो परमात्मा ने दिया हुआ है, और परमात्मा का ही साम्राज्य है। हमारा कुछ नहीं इसमें, क्योंकि मालिक तो परमात्मा है। हम अपने को क्या है? अभिमान में आकर के मत के कारण से अपने को मालिक समझते हैं। मालिक तो परमात्मा है। क्योंकि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे शब्द का प्रयोग किया है। विश्व का जो निर्माण परमात्मा के द्वारा होता है। और क्या करते हैं भगवान? तापत्रय विनाशाय। जो संसार में हम जो ताप में पड़े हुए, आदि दैविक आदि भौतिक, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, लेकिन थोड़े थोड़े सब दुखी है। सुखी कौन है? राम के दास। दैहिक देविक भौतिक तापा, दैहिक देविक भौतिक तापा, दैहिक देविक भौतिक तापा, दैहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य का हुए नहीं व्यापा, राम राज्य का हुए नहीं व्यापा। सब दुखी है, लेकिन सुखी कौन है? भगवान का नाम का लेता है, भगवान की कथा सुनता है, वही सुखी है। तो भगवान के नाम लेने मात्र से, भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से जीव जो दुखी हैं वो सुखी बन जाता है। और कोई रास्ता ही नहीं है, कोई साधन नहीं है। सुखी होने के लिए हम महाराज कितने प्रयत्न करते हैं, लेकिन कभी सुखी नहीं हो सकते। संसार के साम्राज्य भी प्राप्त हो जाएं, लेकिन सुखी वहां से आपको प्राप्त नहीं होगा। सुखी तो मेरे गोविंद, मेरे बांके बिहारी के चरणों में आना पड़ेगा। आपको भागवत को श्रवण करना पड़ेगा अगर सुखी होना चाहते हो। भले आप बाहर से सुखी है, लेकिन अंदर से तो आप दुखी है। लेकिन परमात्मा का भजन करने से, परमात्मा की कथा श्रवण करने से बाहर से भी सुखी होगा और अंदर से भी सुखी होगा। वो परमात्मा तापत्रयो विनाशाय, जो अंदर जो ताप पड़ा हुआ है ना, दुख का ताप, वो उन्मूलन करते हैं परमात्मा। ऐसे परमात्मा है गोविंद, ऐसे बांके बिहारी जी हैं, और ऐसे श्रीमद् भागवत की महिमा है। जिसने भागवत में तो इतना लिखा है, जिसने भागवत श्रवण कर लिया है वो, उसका दुख भगवान ने हरण कर लिया है। तो व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, कि श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करने मात्र से जीव का जन्मांतर का पाप दुख नष्ट हो जाता है। तो व्यास जी महाराज कहते हैं केवल श्री कृष्ण को ही नहीं,
व्यास जी महाराज कहते हैं श्री कृष्णाय, कृष्ण के साथ कौन रहती है? राधा रानी। युगल युगल आराधना होता है, तो राधा रानी के सहित जो राधा कृष्ण के चरणों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। तो व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में मंगलाचरण किया, राधा और कृष्ण को प्रणाम करके। अब व्यास जी कहते हैं एक समय की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि एकत्रित है। क्यों? श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए। हम तो 10-5 लोग बैठे हुए हैं यहाँ, लेकिन महाराज वहां तो 88,000। ये नहीं कहना है कि हम केवल मनुष्य ही श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करता है, नहीं महाराज। जहां भागवत की कथा श्रवण करने के लिए देवी देवता भी गूढ़ रूप में भेष बदल बदल करके भागवत श्रवण कर रहे हैं। यहाँ हनुमान जी महाराज, डम्बर वाले हनुमान जी महाराज भी श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं, किसी भी रूप में आपकी हृदय में बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके स्वामी का, उनके इष्ट का चरित्र सुनने के लिए उनको लालायित रहते हैं। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में महाराज 88,000 ऋषि। क्यों? क्योंकि अपने मन को, अपने तन को पवित्र करने के लिए। इसी जीवन में श्री कृष्ण की प्राप्ति हो, हमारा मन भगवान में लग जाए, हमारा मन भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाए। क्योंकि जीवन का एक ही लक्ष्य है, मनुष्य का एक ही लक्ष्य है कि इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति हो जाए। कथा के माध्यम से यही संदेश है कि आप कथा श्रवण कर रहे हैं, और यही उद्देश्य से श्रवण करिए। और हम भी यही उद्देश्य से श्रवण करते हैं कि आपका मन बांके बिहारी के चरणों में लगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। और कब मन लगेगा? जब ठाकुर जी से विनती करोगे कि हे बांके बिहारी, हमें भी तुम अपने चरणों में लगाते हुए कहेंगे, हो मेरे बांके बिहारी सरकार। क्योंकि बिगड़ी बनाने वाले हैं मेरे गोविंद। दोनों हाथ उठाते हुए, जय हो। हो मेरे बांके बिहारी सरकार, बना दे बिगड़े मेरी। मेरे बांके बिहारी सरकार, बना दे बिगड़े मेरी। मेरे बांके बिहारी सरकार, बना दे बिगड़ी मेरी। और आप भी बोलेंगे, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी। हाँ बिगड़ी मेरी हो श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी। हो मेरे बांके, हाँ मेरे बांके, हो मेरे बांके बिहारी सरकार, बना दे बिगड़े मेरी। मेरे बांके बिहारी सरकार, बना दे बिगड़ी मेरी। हो मेरी अलबेली सरकार, बना दे बिगड़े मेरी। ओ मेरी अलबेली सरकार, बना दे बिगड़े में। जाओ बांके बिहारी लाल की जय। हो मेरे बांके बिहारी सरकार, बना दे बिगड़े में। मेरे बांके बिहारी सरकार, मेरे बांके बिहारी सरकार, बना दे बिगड़े में। बांके बिहारी सरकार, और कहा, अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बांके बिहारी। वृंदावन के बांके बिहारी, हाँ वृंदावन के बांके बिहारी। हाँ अर्जी है मेरी, मैं तो आपसे अर्जी कर सकता हूँ ठाकुर, और मर्जी आपकी है, इसीलिए दोनों हाथ उठाते हुए
हो अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी वृंदावन के बागे बिहारी वृंदावन के बागे बिहारी हाँ वृंदावन के बागे बिहारी और कहा हो मेरे जीवन के आधार बना दे बिगड़े मेरे जीवन के आधार बना दे बिगड़ी मेरी हो मेरे बागे बिहारी सरकार बना दे बिगड़े मेरे बागे बिहारी सरकार बना दे जय हो और कहा मुरली मनोहर नंद के लाला यशोदा नंदन मदन गोपाला और मुरली मनोहर नंद के लाला यशोदा नंदन मदन गोपाला यशोदा नंदन मदन गोपाला और कहा हो मेरी विनती बारंबार बना दे बिगड़े मेरी विनती बारंबार बना दे बिगड़ी मेरी हो मेरे बाके बिहारी सरकार बना दे बिगड़े ओ मेरे बाके बिहारी सरकार बना दे बिगड़ी मेरी हाँ बिगड़ी मेरी हाँ बिगड़ी मेरी ओ बिगड़ी मेरी हाँ बिगड़ी मेरी हो मेरे बाके बिहारी सरकार बना दे बिगड़े ओ मेरे बाके बिहारी सरकार बना दे बिगड़ी जाओ और कहा सुना है तेरी शरण में आए उसके सब दुखड़े कट जाए कट जाए और उसके सब संकट मिट जाए कट मिट जाए सुना है तेरी शरण में आए उसके सब दुखड़े मिट जाए उसके सब टुकड़े मिट जाए उसके सब दुखड़े मिट और कहा ओ मेरे श्याम सलोनी सरकार कौन है दोनों हाथ उठाते हुए ओ मेरे श्याम सलोनी सरकार बना दे बिगड़े ओ मेरे श्याम सलो सरकार बना दे बिगड़ी मेरी ओ मेरे बाके बिहारी सरकार बना दे बिगड़े मेरे बाके बिहारी सरकार बना दे बिगड़े ओ बिगड़े मेरे हाँ बिगड़ी मेरी बिगड़ी मेरी हाँ बिगड़ी मेरी बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी ओ बिगड़ी मेरी हाँ बिगड़ी मेरी ओ मेरे अलबेली सरकार बना दे बिगड़े मेरे बाके बिहारी सरकार बना दे बिगड़ी मेरी मेरे बाके बिहारी सरकार बना दे बिगड़े मेरे बाके बिहारी सरकार बना दे बिगड़ी मेरी मेरे बाके बिहारी सरकार बना बिगड़ी बना दे मेरे श्याम सलोने सरकार बना दे बिगड़े बोलो अलबेली सरकार की जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम तो नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि भागवत श्रवण करने के लिए विराजमान है।
और कथा कौन सुना रहा है? कथा सूत जी महाराज बैठे हुए आसन पर, और हजारों लाखों न जाने कितने 88 तो उंगलेख है ही है, उससे भी ज्यादा श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के एकत्रित हुए हैं। और 88 हजारों में परिचित कौन बने हुए? जिनका नाम है सौनक ऋषि। क्योंकि 88 हजार ऋषि अगर मतलब वक्ता को प्रश्न करेंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे ना। तो एक 88 हजार में प्रथम सौनकादिक ऋषि बैठे हुए हैं, तो वो प्रश्न कर रहे हैं महाराज, क्योंकि कली काल में इस कलियुग से दूर होने के कोई उपाय बताइए, इस भव सागर से दूर होने का कोई रास्ता बताइए, क्योंकि कलयुग बहुत कष्टदायक है। और भजन करने को तो बैठते हैं लेकिन मन लगता ही नहीं है, मन लगाने का तरीका पूछ रहे हैं। तो मन तो केवल श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से मन लगता है श्री कृष्ण में, क्योंकि काल व्याल मुख ग्रासः निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकिरेण भासितम। ये संसार जो दिखाई पड़ रहा है ना, काल रूपी सर्प है। काल रूपी सर्प डसने वाला है अभी हम सबको, लेकिन श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, जिसने भागवत के शास्त्रों को श्रवण कर लिया, उस कलियुग काल रूपी सर्प से उसको भय नहीं होगा। वो जीते ही भगवान के धाम को चला जाएगा। ये भागवत की महिमा है। तो 88 हजार ऋषि श्रवण कर रहे हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में, और ये भी नैमिषारण्य ही है जहाँ कथा श्रवण करे, जहाँ ठाकुर सेवा हो, जहाँ भगवान की पूजा पाठ हो, उसको नाम है नैमिषारण्य। तो सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषि, श्रीमद् भागवत की जो परंपरा है, श्रवण करने की परंपरा है ना, वो 7 दिन की जो परंपरा है, वो सुखदेव जी महाराज और परीक्षित जी महाराज के द्वारा आगे बढ़ा। जब राजा परीक्षित जी को श्राप लगा, आप सब जानते ही ये कथा, जब उन सब श्राप लगा तब वो सब कुछ छोड़ करके गंगा के तट पर चले गए। गंगा के तट पर चले गए क्यों? क्योंकि मैंने संत का अपराध मेरे शरीर के द्वारा हुआ है और संत ने मुझे श्राप दिया है। तो संत का अपराध का प्रायश्चित करने के लिए वो गंगा तट पर गए, सब कुछ छोड़ करके। राजा परीक्षित जी, जब इधर देवताओं को पता चला, बड़े बड़े ऋषियों को पता चला कि राजा परीक्षित को श्राप लगा, और भगवान का परम भक्त थे राजा परीक्षित जी, भगवान की प्रेरणा से सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर आकर के बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए, विराजमान हो गए। राजा परीक्षित को मैं 7 दिन में भागवत कथा सुना करके भगवत धाम को भेजूंगा, इस संकल्प से बैठ गए। जब राजा परीक्षित जी कथा श्रवण कर रहे थे और सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे थे, इधर देवताओं को पता चला, महाराज देवताओं को पता चला, तो देवराज इंद्र हजारों ऋषियों के साथ और अमृत का कलश लेकर के, महाराज अमृत का कलश लेकर के आए। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित जी को श्राप लगा हुआ है, और श्राप का बदले सुखदेव जी महाराज कथा सुना करके उनको भगवत धाम भेज रहे हैं। क्योंकि भागवत की कितनी महिमा है देवता लोग जानते हैं, और देवता बहुत चतुर होते हैं। तो वो सब मिल करके देवराज इंद्र, न जाने अनेक देवी देवता ऋषि लोग एकत्रित होकर के, चलो सुखदेव जी महाराज भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं, और राजा परीक्षित के लिए क्यों वो भगवत धाम भेज रहे हैं, और राजा परीक्षित को हम अमृत पिलाएंगे
और अमृत पिला करके अमर तत्व प्रदान करेंगे और उसके बदले सुखदेव जी से महाराज से कहेंगे कि भागवत कथा हमें श्रवण कराओ। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहत्वैव देवास्तत्र समागमन्। सुधा कुंभम महाराज देखो, और कथा श्रवण करने के लिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी महाराज मिलता नहीं है, दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत की कथा केवल भारतवर्ष में ही और भारतवर्ष में ही सुलभ है, और मनुष्य को ही। देवता अमृत का कलश लेकर के आ रहे हैं सौदा करने के लिए, भागवत को परीक्षित को सुनाएंगे। भागवत को परीक्षित को सुनने जा रहे हैं, वो सुन करके भगवत धाम जाएंगे, लेकिन हमें कथा वंचित होगा। तो उसके बदले क्या, कुंभ अमृत का घड़े लेकर के महाराज वहां पहुंचे और कहते हैं कि महाराज सुखदेव जी को प्रणाम किया, क्योंकि श्रीमद् भागवत का कथा श्रवण करने से उसका दोबारा जन्म नहीं होता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम। महाराज इसने श्रीमद् भागवत की कथा जिसने श्रवण कर लिया उसको दोबारा जन्म नहीं होता है, उसको दोबारा जन्म यहाँ आने को नहीं मिलेगा। वो तो भगवत धाम को जाएगा, भगवत धाम में बैठ के विराजमान हो जाएगा, ठाकुर सेवा में लगा रहेगा वो तो। और महाराज जिसने अमृत पान कर लिया उसको तो क्या होगा, अमृत पान से स्वर्ग मिलेगा। और स्वर्ग में कब तक मिलेगा, जब तक महाराज आपका पुण्य हो। जब पुण्य खत्म हो जाएगा तो देवता लोग आपको वहां से नीचे धक्कल के नीचे पृथ्वी पर गिरा देंगे, जाओ फिर दोबारा जन्म लो। लेकिन जिसने भागवत का श्रवण कर लिया उसको दोबारा जन्म नहीं होता है। तो ये बात देवता लोग जानते हैं महाराज, इसलिए देवता महाराज अमृत लेकर के आए और सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। हे सुखदेव जी महाराज, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। क्यों, आप राजा परीक्षित जी को कथा सुनाने जा रहे हैं, इसके बदले हम चाहते हैं कि राजा अमर तत्व प्रदान करे, राजा को अमृत पान करा करके राजा को जीवित हो जाएं, और उसके बदले हमें कथा सुनाइए, हमें कथा सुनाइए। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, अरे कथा वही श्रवण कर सकता है जो अधिकारी हो। कथा में सौदा कर रहे हो, कथा सौदा का विषय नहीं है। क्यों, कोई आपके पास आकर के कोई कहे कि महाराज आपके पास मणि है, मणि, कोई आकर के कहे कि आप मणि मुझे दे दो, मैं आपको कांच दे दूंगा, क्या आप दे दोगे? कहाँ मणि और कहाँ कांच, नहीं होगा ना। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, क्वा कांच क्वा मणिर्माण, तुम्हारा जो अमृत है ना वो कांच के समान है, कांच के समान, और मेरा जो कथा रूपी अमृत है वो क्या है, मणि के समान है। कांच और मणि के बराबरी हो ही नहीं सकता है। क्यों, तुम तो सौदा करने के लिए आए, तुम तो व्यापार कर रहे हो। कथा व्यापार का विषय नहीं है, कथा श्रद्धा का विषय है, कथा विश्वास का विषय है, प्रेम का विषय है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज सुखदेव जी ने देवताओं को भी वो कथा सुनने को नहीं दिया, भगा दिया, जाओ तुम अधिकारी नहीं हो, तुम अनाधिकारी हो। कथा तो अधिकारियों का विषय है,
जिसके हृदय में प्रेम हो, भक्ति हो, वही तो कथा श्रवण कर सकता है महाराज। तो कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवत की कथा है वो देवताओं को भी दुर्लभ है। तो राजा परीक्षित को जब सुखदेव जी महाराज ने गंगा तट पर महाराज भागवत कथा श्रवण करा करके भगवत धाम को भेजा, और देवताओं को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण नहीं कराया, और देवता क्या दौड़ते दौड़ते हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहा, हे पितामह, धरती पर पृथ्वी पर श्रीमद् भागवत की कथा मनुष्य श्रवण कर रहे हैं, और हम देवता होकर के भी श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को नहीं मिल रहा है महाराज। हाँ, तो भागवत की क्या महिमा है? श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि भागवत की महिमा तो कहाँ तो वर्णन करें। यहाँ तक वर्णन आता है कि एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत की कथा और एक पल्ले पर महाराज न जाने कितने धर्म ग्रंथ, कितने इतिहास पुराण रखा गया था और तोला गया था महाराज देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने। लेकिन जिस पल्ले में भागवत रखा गया था वो भागवत का पल्ला नीचे ही रह गया। तो ब्रह्मा जी भी देख करके आश्चर्यचकित हो गए, और दूसरी बार और आश्चर्यचकित हो गए जब परीक्षित जी महाराज भागवत कथा श्रवण करके विमान में जा रहे थे, देख करके और आश्चर्यचकित हो गए। अरे, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से और महाराज 7 दिन में ही राजा परीक्षित भागवत धाम को गए। ब्रह्मा जी की भी 4 खोपड़ी विचलित हो गई और भागवत की परीक्षा लेने लगे। महाराज, ये भागवत है। 7 दिन में ही अगर हम नियम पूर्वक संकल्प करके बैठते महाराज, सुनिश्चित ठाकुर जी अपने धाम में बुला लेंगे। ये सुनिश्चित है, क्योंकि भागवत कल्प वृक्ष है। आप जो भी आपका मन में कामना है वो भागवत आपको प्रदान करती है। धन, वैभव, प्रतिष्ठा, मोक्ष, भक्ति, प्रेम, जो आपका चाहना हो, जो मन में आपका हो, वो भागवत प्रदान करती है। और राजा परीक्षित का तो महाराज एक ही चाहना था कि महाराज 7 दिन में ही मेरा उद्धार हो जाए। इसी संकल्प से तट पर उन्होंने भागवत श्रवण किया और भगवत धाम गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे ही आपके मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए, और इस मन को इसी सब कॉलोनी वासी नगर वासियों से निवेदन है भैया कि ये कोई एक व्यक्तिगत किसी कोई भागवत नहीं कराना है। ठाकुर जी की कृपा हुई, वृंदावन से चले आए हम लोग, आते पूछा पंडित जी से, कोई भाई भगवान का कीर्तन करेंगे, कथा करेंगे, बोल करो यहाँ। तो आप सभी कॉलोनी वासियों से एक बार पुनः निवेदन है कि भगवान की कथा में इतनी भीड़ थोड़ी ना होती है। हमारे वृंदावन में पांडाल भर गया होता कथा के नाम से। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भगवान की कथा है, इसमें सब अपने मन की कोई भी बात हो दूर करके इस मन को एकदम पवित्र करके भगवान के चरणों में लगाए। क्योंकि हमारा तो यही काम है कि किसी से नहीं दोस्ती और नहीं किसी से बैर और दोस्ती भैया, या बैर नहीं रखना चाहिए कि हमारी तो इस प्लॉट वालों से भैया लड़ाई है, हम नहीं जाएंगे, हमारी तो उससे लड़ाई है, वो कथा में आएंगे, हम नहीं जाएंगे। ये तो भगवान का दरबार है, सभी भगवान के स्वागत के लिए आना चाहिए। और इस मन को पवित्र करते हुए कबीरा खड़ो बाजार में और मांगत सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। और तालियों के साथ इस मन को भगवान के चरणों में लगा देना। इस टाइम हेलो, कुछ नहीं रखना है अपने पास, कुछ नहीं, जो कुछ है हमारा ठाकुर है। और दोनों हाथों से ताली बजाते हुए मन लागो मोरो यारो फकीरे में, मन लागो मोरो यार